देखेंगे जी, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सीपीआर, और सीपीआर का फुल फॉर्म है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले ही आपको बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ये हर एक स्टूडेंट्स को ये थॉट प्रोसेस समझना चाहिए कि अगर कोई चीज अगर कितना परसेंट से अगर बढ़ रहा है तो उसी चीज को कितना परसेंट से घटाने से वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो पूरा का पूरा थ्योरी जो है इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर है। कोई चीज कितना बढ़ता है तो कितना घटाना पड़ेगा, ये बात पूरा दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये पूरा दिमाग में बिठाएंगे तो बात बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि ये सीपीआर कहां कहां यूज होता है। परसेंटेज बनाएंगे वहां यूज करेंगे हम लोग। आप बोलेंगे सर परसेंटेज पढ़ा दिए, ठीक है पढ़ा दिए, एडवांस अभी पढ़ाएंगे ना। SICI में भी हम लोग सीपीआर यूज कर सकते थे। वर्क एंड टाइम यानी टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड या स्पीड एंड टाइम, सभी में सीपीआर आप यूज कर सकते हैं। और यूज करके बहुत ही बेहतरीन से आप सवाल को थॉट प्रोसेस से बना सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि ये है क्या। देखो, हमेशा सीपीआर को यूज किया जाता है जो चीज कांस्टेंट है, मतलब जो घट बढ़ नहीं रहा है उसी के ऊपर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सीपीआर का इंपॉर्टेंस आपने देखा कि कहां कहां यूज होता है। सीपीआर जो भी चीज कांस्टेंट रहता है उसके ऊपर यूज किया जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखो समझने के लिए क्या है, तो बहुत बार क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में आ जाता है कि कोई चीज अगर 100% बढ़ गया तो कितना घटाने से वो अपने फिर से वापस ओल्ड वैल्यू में आ जाएगा। तो ये चीज सीपीआर के अंदर आते हैं। जैसे देखो हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल पहले दे देते हैं। कोई सामान 100 का था और ये 100% बढ़ गया। अगर 100% अगर बढ़ जाएगा तो कितना का हो जाएगा, 200 का। तो हम बोलेंगे कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर 100% बढ़ गया। 100 में 100 बढ़ गया तो ये बेस हुआ। अब अगर हम बोलेंगे ये जो 200 का सामान है इसको वापस 100 में लाने के लिए कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। तो आप 100% नहीं बोल सकते हैं अगर 200 का 100% लेंगे, क्योंकि अब इस बार ये बेस हो गया, पहले ये बेस था। तो अगर बोलेंगे सर 100% घटाना पड़ेगा तो 200 का 100% 200, तब तो जीरो हो जाएगा। यानी अगर 100% से कोई चीज बढ़ रहा है तो सिर्फ 50% से घटाएंगे तो वो 100 में आ जाएगा। देखिए 200 का 50% कम कर दीजिए तो 100 आ जाएगा। तो बढ़ने के बाद 100%, घटने के बाद 50%। तो यही है सीपीआर। और सीपीआर अगर एक बार सीख गए तो बहुत ही मजा आएगा बनाने में। सभी तरह के सम्स को आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि कोई सामान पहले 100 में मिलता था और अभी 25% बढ़ के 125 रुपया हो गया। 25% बढ़ा, 25 देखिए 100 125, हम बोलेंगे कितना परसेंट हो रहा है, तो आप 25 बोलेंगे, बेस लेंगे, 25% बढ़ गया। आप क्या बोलेंगे, 25% बढ़ गया। जैसे आप यहां पर बोले थे 100% बढ़ गया। अब हम बोलेंगे उसको वापस 100 में लाने के लिए कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, फिर से कितना घटाना पड़ेगा, 25। बट इस बार 125 का चीज को कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, तो बेस ये हो गया 20%। यानी बढ़ा था 25%, लेकिन अपने जगह में लाने के लिए उसको सिर्फ 20% घटाने से काम हो गया। तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं कि कोई सामान का दाम 25% बढ़ गया तो उसको अपना ओरिजिनल कॉस्ट में लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, दैट इज सीपीआर 20%। जैसे आपने यहां पर गलती कर दिया कि अगर हम बोले कि कोई सामान 100 से 200 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा, आपने बोला 100, हमने उसको घटाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, आप बोल दिए 100%, तो 200 का 100% 200, तब तो जीरो हो जाएगा। और करना है कितना, 100। यानी बढ़ा था, बढ़ने में 100% लगा, लेकिन घटने में कितना परसेंट लगा, 50। ओके, इससे यह पता चलता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए समय ज्यादा लगता है। यानी आपको सक्सेस करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगना है, लेकिन अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं बहुत कम समय में बर्बाद हो जाएंगे। यह है सीपीआर। तो आइए, हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ सिखा देता है। यानी ये चीज सीखने के लिए
ये चीज को समझने से हम लोग को एक बात पता चल गया कि इंसान बनने में जितना समय लगाता है बर्बाद होने में उससे बहुत कम समय में बर्बाद हो जाएगा। तो आइए, अब ये पूरा बेस किसके ऊपर है? इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ज्यादा हो रहा है तो कितना कम करेंगे, या कोई चीज कितना कम हुआ तो कितना ज्यादा करेंगे। उल्टा भी तो आ सकता है, बोलेगा कि कोई चीज का दाम 20% घट गया तो उसको अपने जगह में लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 20% घटा था तो बढ़ाएंगे कितना? 25%। 50% घटा था तो बढ़ाएंगे कितना? 100%। इसी तरह से यहां पर इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, x बाई वाई बढ़ने के लिए और घटने के लिए x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यानी बढ़ने के लिए x डिवाइडेड बाई y और घटने के लिए x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। जैसे यहां देखिए 25% मैंने एग्जांपल लिया था, 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब हुआ ऊपर वाला x और नीचे वाला y हुआ। तो घटने के लिए यहां पर मैंने देखा था कि 20%, बट देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए 20% अगर हम इससे करेंगे तो कितना, अगर हम बोलेंगे तो देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, ये दोनों को जोड़ दिए। ये क्या किए? दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि x प्लस वाई, ये x है ये y है, यानी 1 x को डिनोट कर रहा है और 4 y को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया? अब अगर हम आपसे ये बात बोलेंगे कि कोई सामान का दाम 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100, 1/5। देखिए कटाएंगे तो 1/5 आएगा। अब बोलेंगे कि बढ़ तो गया, कितना कम करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि फिर से वापस अपने दाम पे आ जाए? तो कुछ दिक्कत का बात नहीं, ये x है और ये x प्लस वाई दोनों को जोड़ दो, 1/6 कम करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि कोई सामान का दाम 1/6 कम हो गया तो अपने सामान उसका एक्चुअल दाम पे लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप क्या बोलेंगे? 1/5। तो कैसे करेंगे आप? 1 तो 1 रहने देंगे, ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, इधर से प्लस कर रहे थे उधर से माइनस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जी सीपीआर है, और इसमें कोई चीज कितना से बढ़ रहा है तो कितना घटाना पड़ेगा, या कोई चीज कितना से घट रहा है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। ये आप मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से लेके सभी में लगा सकते हैं। अभी तो यहां पर मैंने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन लिखा ही नहीं, लिख लीजिए, उसमें भी तो लगेगा। अगर आपको बोल दिया कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, एक तो देगा, या तो इंक्रीज का देगा या डिक्रीज का देगा। देखिए कितना आसान है। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया कि कोई वस्तु का दाम 50% बढ़ गया, तो 50% का मतलब आप तुरंत नहीं कर सकते हैं। 50/100 1/2, 1/2 बढ़ गया, इंक्रीज है। अगर 1/2 बढ़ गया तो कितना उसको घटाना पड़ेगा? तो अभी हम तुरंत बताए थे आपको, ये फॉर्मूला है, इसको जोड़ दीजिए तो 1 और 2 and 1 3, कितना परसेंट घटाना पड़ेगा? 1/3, और 1/3 का मतलब आप जानते ही हैं 33.33। अब देखिए क्या 1 किसको डिनोट कर रहा है? 100 को। तो आप कटा के देख लो, अगर परसेंटेज में आंसर दिया है तो आपको घबराने का बात नहीं है। अगर मान लीजिए परसेंट में दिया है तो मत घबराइए। अगर 50% बढ़ा है तो 50/100, 50% का मतलब ही हो जाएगा, आप तुरंत मन ही मन कर सकते हैं कि 1/2। अरे 1/2 अगर इंक्रीज किया तो डिक्रीज कितना करेगा? 1 और 2 and 1 3, 1/3। अगर मान लीजिए परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है तो आप मन ही मन, परसेंटेज मतलब ऊपर 1 किसको? 100 को डिनोट कर रहा है, तो 3 को 100 से करेंगे तो 33.33% हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? और इसको याद करने का कभी कोशिश मत करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं याद कर लो। क्यों याद करेंगे भाई?
मेरे को परसेंटेज दिया रहेगा और हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? अब जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल दिया आपको कि कोई सामान का दाम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो आप 25/100 1/4, तो बोलेगा कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, तो 1/4 ऊपर जोड़ दीजिए तो 1/5। आप नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है तो कितना बड़ा, कौन बड़ा बात हो गया, 5 को 100 से डिवाइड कीजिए, 20% में बोल सकते हैं आप। आ रहा है ना बात? हाँ, 5 डिवाइड बाई 100 तो 20% होगी। इसी तरह से आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जनरली क्या क्या देते हैं, 12.5% बढ़ गया, 12.5% बढ़ गया, 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5 नीचे में 100 कटाएंगे 1/8, ये परसेंटेज में भी आप पढ़ चुके हैं। तो 1/8% अगर बोल दिया कि बढ़ गया तो कितना घटाना पड़ेगा उसी वैल्यू में लाने के लिए, तो 8 और 1 9, 1/9। तो बताओ याद करने का दरकार है नहीं ना? तो ये परसेंटेज देता है जनरली बड़ा बड़ा। यहां तक हम लाइन में लाए हैं, ये मत बोलिएगा कि सर इसके बाद आप क्या कर दिए, इसके बाद कुछ किए नहीं। ये थोड़ा ना कि सारे परसेंटेज देगा, तो परसेंटेज एग्जाम वाले को भी पता है ना, जो भी एग्जाम लेते हैं कि कौन कौन सा परसेंटेज बराबर चलता है। देखेंगे जनरली 6.25% बोलेगा जानबूझ के। अब 6.25% का मतलब हो गया 1/16, तो 1/17 हो गया। देखिए, अच्छा कभी कभी 40% ज्यादा बोलता है। अब 40% को आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। 40% से अगर कोई चीज का दाम बोला बढ़ गया तो बढ़ने दो। 40% को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मन ही मन 2/5। अब ऊपर में 1 नहीं है, 2/5, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, जोड़ दो। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 क्या होगा, 7। देखिए कितना आसान बात है, बोलिए आ रहा है समझ में? अगर मान लीजिए बोल दिया 60%, तो घबराइएगा मत। 60% का मतलब ये हो गया, कट गया 20 दिया 60, 20×5 तो घटाना है, ये दोनों को जोड़ दो 3/8, क्योंकि यही तो नियम है, रूल तो यही है, रूल तो यही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब कहीं पर भी अगर बढ़ाने वाला और घटाने वाला बात रहेगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का? तो देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये टाइम एंड स्पीड में कैसे वर्क करता है? बोल देगा कि भाई कलकत्ता से पटना का जो दूरी है उसको एक इंसान कवर करने में मान लीजिए 10 घंटा लगाता है, या एक ट्रेन 10 घंटा लगाता है। तो भाई किसी एक स्पीड से जा रहा है ना, कलकत्ता से पटना का डिस्टेंस मान लीजिए 10 घंटे में कवर करता है कोई ट्रेन। अब बोलेगा ट्रेन का स्पीड 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, तो कितना कम समय में हम पहुंच जाएंगे। तो जो समय था उसका 1/5 क्या होगा, कम लगेगा। 25% हम स्पीड बढ़ा दिए तो 10 घंटे में पहुंच रहे थे, अभी 10 घंटे में नहीं पहुंचेंगे, कम समय में पहुंचेंगे, क्योंकि स्पीड तो बढ़ा दिया। तो कितना कम समय में पहुंचेंगे, 1/5। तो 10 घंटे का 1/5, 2 घंटा कम, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब उसको बनाने बैठिएगा, अब सीधा ये नहीं देखिएगा कि भाई जब 10 घंटा लग रहा था और स्पीड 25% बढ़ा है तो 1/5 समय कम लगेगा। और अली बनाइए ना सवाल, इसी को थॉट प्रोसेस बोलते हैं, और सीपीआर इसीलिए लोग यूज भी करते हैं। अभी आप बोलेंगे सर परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे? अरे परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे, परसेंटेज में आप यही ना देख रहे थे कि कोई वस्तु का दाम, यहां से देखिए, किसी वस्तु का दाम 16.66% बढ़ गया, तो बढ़ गया तो पैसा ज्यादा लगेगा। लोग कंजम्पशन कितना कम कर देगा, याद कीजिए, यही सारा सवाल वहां। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, सो ध्यान से सुनेंगे। परसेंटेज में आप सवाल बनाए हैं कि किसी वस्तु का दाम 16.66% बढ़ गया तो एक इंसान कंजम्पशन कितना कम कर देगा, उसका कंजम्पशन कितना कम कर देगा कि उसका
किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा ना लगे, तो कितना कम कर देगा? अब उतना बनाते रहिएगा, 1/7 देखिएगा, मारिएगा 1/7 मतलब 14.28% मारिएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि किसी वस्तु का दाम 1/5 यानी 20%, बोलेगा 20% कम हो गया सामान का दाम, तो आप कंजम्पशन कितना बढ़ा देंगे? आप बोलेंगे सर ऐसे पेट से ज्यादा खाएंगे। अरे लोग तो कोई चीज का दाम बढ़ जाता है, जैसे प्याज का दाम बढ़ जाता है तो लोग का 1 kg खर्चा है तो आधा kg में काम नहीं चलाता है, तो फिर सस्ता हो जाएगा तो फिर क्या, वो आधे kg मांगेगा, फिर बोलेगा जितना पहले लाता था लाओ, है कि नहीं? तो देखेंगे बात वही है। तो देखो यहां पर डिक्रीज वाला बात, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का दाम, या बोल दिया कि प्याज का दाम 20% घट गया, 20% घट गया, तो हम जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च में मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, या कितना सामान ज्यादा आएगा? 1/4 ज्यादा आएगा, 25% ज्यादा आएगा। तो देखिए कितना जगह यूज कर सकते हैं, कभी सोचे ही नहीं थे ये भी कोई एक खेला है जहां पर लोग यूज करता है और फटाफट आंसर को टिक लगाता है। डिस्टेंस वाला सवाल ऐसे ही लोग बनाते हैं, गाड़ी का स्पीड बढ़ा देगा, काम समय कम लगेगा। मान लीजिए गाड़ी का स्पीड घटा दिया, समय ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा? तो घटा दिया तो कितना ज्यादा लगेगा, बढ़ा दिया तो कितना कम लगेगा। ये सारा इसी के अंदर खेला होता है और स्टूडेंट इसी को देख के फटाफट बनाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यार, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जरूर डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? तो इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कितना जगह यूज होता है। बाय गॉड अगर इसको यूज किया ना, सवाल तो पलक झपकते बनेगा।